बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 39। इसमें हमने आज पढ़ना है लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स। इससे पहले कंप्यूटर लैंग्वेजेस उसके करैक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं। मशीन लैंग्वेज का जो कोड है वो कंप्यूटर डायरेक्टली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बाकी जो लैंग्वेजेस हैं असेंबली लैंग्वेज और बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस उसको जब तक मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट ना किया जाए उस वक्त तक कंप्यूटर पर वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम और मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं उन सॉफ्टवेयर्स को हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं। हर लैंग्वेज जब लिखी जाती है बनाई जाती है तो उसका एक ट्रांसलेटर बनाया जाता है जो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है फिर ताकि उसको फर्दर प्रोसेस किया जाए। तो इसकी पहले तो डेफिनेशन देख लें कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज। अ प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी रन ऑन द कंप्यूटर डायरेक्टली। इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन. Language processor or translator is a type of system software that convert these program into machine language. ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। इसकी तीन टाइप्स हैं। ट्रांसलेटर्स तीन तरह के अवेलेबल हैं। उसमें कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है। असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हैं। बाज़ हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर यूज़ होते हैं, बाज़ हाई लेवल लैंग्वेज में इंटरप्रेटर यूज़ होते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है कंपाइलर। कंपाइलर उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को हम कहते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करें लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में और अलग से एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करें और उस सोर्स कोड को एज ए होल कन्वर्ट करें। कंपाइलर जैसे सी लैंग्वेज है तो सी लैंग्वेज में कंपाइलर यूज़ होता है। जब आप एक प्रोग्राम टाइप करते हैं तो वो प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाएगा, इंग्लिश में लिखा होगा कोड, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसको पहले कंपाइल करना होगा। जैसे ही कंपाइलर में उसको कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले वो पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा। अगर उस प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर है तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। जब तक वो एरर रिमूव नहीं हो जाएंगे तमाम सिंटैक्स एरर उस वक्त तक कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं करेगा। जैसे ही तमाम एरर्स आप रिमूव कर लेंगे यानी उनको एरर को आइडेंटिफाई करेगा कि इस लाइन में ये एरर है, इस टाइप का एरर है, तमाम एरर्स जब आप रिमूव कर लेंगे अगेन कंपाइल की कमांड देंगे तो जब कोई एरर नहीं होगा तो फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और अलग से एक फ़ाइल बनाएगा। उस नाम वही होगा लेकिन टाइप चेंज हो चुकी होगी। जैसे सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है फ़ाइल की .c। जैसे अगर ABC के नाम से अगर कोई आपने एक प्रोग्राम बनाकर सेव किया है तो उस प्रोग्राम का नाम की एक्सटेंशन और नेम क्या होगा, abc.c। इसी तरह जैसे कंपाइल होगा तो abc.obj के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जिसमें वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो चुका होगा प्रोग्राम, फिर वो कंप्यूटर पर आसानी से एग्जीक्यूट हो सकता है। इस कंपाइलर की स्पीड इंटरप्रेटर की निस्बत खासी ज़्यादा होती है क्योंकि इसको बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती अनलेस कि आप प्रोग्राम में कोई एडिटिंग करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन चेंज करते हैं तो अगेन कंपाइल करेगा। लेकिन अगर आप कोई एडिटिंग नहीं करते तो जब एक बार वो कंपाइल कर चुका होगा तो उसको वो ऑब्जेक्ट फाइल होगा। जब सेकंड टाइम उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो फिर वो कंपाइल नहीं करेगा, फिर डायरेक्टली उसको वो रन कर देगा क्योंकि उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। तो इसमें कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। ये लाइन आपने ख़ास तौर पर जहन में रखनी है क्योंकि ये MCQs में पूछा जा सकता है कि विच वन ट्रांसलेटर इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज ए होल। तो इसमें कंपाइलर इंटरप्रेटर का ऑप्शन उसमें हो तो उसमें कंपाइलर होगा। कंपाइलर जो है
ये हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है या असेंबली लैंग्वेज के लिए। अ प्रोग्राम रिटन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। द मशीन कोड इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट मैनी टाइम। जब एक दफ़ा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कन्वर्ट हो चुका होगा तो वो कई दफ़ा उसको एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। कंपाइलर चेक ईच इंस्ट्रक्शन इन द सोर्स प्रोग्राम एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। कंपाइलर कैन चेक सिंटैक्स एरर। 3 तरह के एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर्स। तो उनमें से जो सिंटैक्स एरर हैं उनको कंपाइलर डिटेक्ट कर सकता है। अ सोर्स प्रोग्राम कंटेनिंग एन एरर कैन नॉट बी कंपाइल्ड। जब तक एरर रिमूव नहीं होंगे उस वक्त वो कंपाइल नहीं करेगा। कंपाइलर कैन ट्रांसलेट प्रोग्राम ऑफ ओनली दोज लैंग्वेज फॉर विच इट इज़ रिटन। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर या ट्रांसलेटर होता है। सी लैंग्वेज है तो उसका अपना कंपाइलर है। जैसे कोई भी लैंग्वेज हो तो उसकी ग्रामर, उसकी डिक्शनरी वो अलग से होती है। इंग्लिश है तो उसकी अलग से है, उर्दू है तो उसके अलग से है, अरेबिक है तो उसके अलग से है। हर एक के ग्रामर के रूल्स और होते हैं, सेंटेंस लिखने के रूल्स और होते हैं। इसी तरह जब भी कोई कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई जाती है तो उसका कंपाइलर बनाया जाता है साथ में, ताकि उसकी उन इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो उसमें मेंशन होता है। सी कंपाइलर कैन ट्रांसलेट ओनली दोज प्रोग्राम दैट आर रिटन इन सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है तो वो सी के प्रोग्राम को सिर्फ कंपाइल करेगा, किसी और लैंग्वेज के प्रोग्राम को सी में आप कंपाइल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर इमेज है कि सोर्स प्रोग्राम है, कंपाइलर में जैसे जाएगा तो कंपाइलर उसकी क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा, एक अलग से फाइल क्रिएट हो जाएगी। सेकंड, इसमें इंटरप्रेटर आ जाता है। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, लेकिन इसमें और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है कि इंटरप्रेटर उसकी ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं करता। इसमें क्या करेगा कि वो प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन फैच करेगा, उसको मशीन में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। फिर उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन गेट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन गेट करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। वन बाय वन तमाम इंस्ट्रक्शन को ये गेट करेगा। जिस लाइन में एरर आएगा वहीं पर इंटरप्रेटर क्या करेगा, प्रोग्राम के एरर आइडेंटिफाई करके, एरर को नोटिफाई करके उसको प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा, उससे आगे फिर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसकी स्पीड कंपैरेटिवली कंपाइलर की निस्बत स्लो इस वजह से होती है कि कंपाइलर में बार बार उसको कंपाइल करने की या कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप कंपाइल करेंगे, जब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी तो दोबारा से उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि इसमें जितनी बार आप प्रोग्राम रन करेंगे हर दफ़ा उसको एक एक लाइन को वो कन्वर्ट करेगा और ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इसमें एरर जो है वो फाइंड करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। कि डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर इज़ दैट इट इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट। Interpreter does not produce an object program. It converts the instruction into machine language each time it is executed. जितनी बार भी इंस्ट्रक्शन इसकी हम जितनी बार भी इसको एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार कन्वर्ट करेगा इंस्ट्रक्शन को और उसमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। बेसिक या GW बेसिक जैसे है लैंग्वेज यूजेस इंटरप्रेटर। थर्ड, इसमें आ जाता है असेंबलर। असेंबलर जो है ये असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी टोटली जो वर्किंग है वो सारी कंपाइलर की तरह होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए होता है और असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए है। An assembler is a translator program that translates the instruction of assembly language into machine code. The assembler is like a compiler. A compiler is a translator of high level language, but the assembler is the translator of low level language या assembly language. Assembler is developed for assembly language. ये 3 ट्रांसलेटर्स थे, उसको हमने आज पढ़ा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर खासा अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत अहम है, कई बार ये पेपर में आ चुका है, तो इसको डिटेल के साथ कंप्लीट आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। ये इसकी एग्जांपल के साथ आपने इसको प्रिपेयर करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ना आए तो फिर इनमें से डेफिनेशन में कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है वो डेफिनेशन के तौर पर भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ज़्यादा अहम है।
फर्दर आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।